हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोर बैटल विद अजय। सो आज हम देखने वाले अनदर प्रॉब्लम इन बाइनरी सर्च। सो हमारे पास में प्रॉब्लम है फाइंड kth रोटेशन। सो इसमें से हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन एन इंक्रीजिंग सॉर्टेड रोटेटेड एरे की हमारे पास में एक इंक्रीजिंग सॉर्टेड एरे है और जिसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर है और इसको हमने राइट से k टाइम्स रोटेट किया है, तो हमें उस k की वैल्यू निकालनी है। लाइक मेरे पास में एग्जाम्पल 2 4 6 9, तो इसको मैंने 2 टाइम्स रोटेट किया तो मेरा आंसर हो गया 9 2 6 4। उसके बाद सेकंड रोटेशन में 6 9 2 4। लाइक सेम एग्जांपल है मेरे पास 5 1 2 3 4, तो इसको मैंने एक बार रोटेट किया है और 1 2 3 4 5 ये मतलब पूरा सॉर्टेड है, तो इसको मैंने 0 बार रोटेट किया है। तो चल लो इसको हम वाइट बोर्ड की तरफ करते हैं। तो मैं जैसे मान लो मेरे पास में एक एरे है 5 1 2 3 एंड 4। सो इसका ओरिजिनल एरिया हो सकता था 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको मैंने एक बार रोटेट किया तो ये ऐसे बन गया 1 2 3 एंड 4। तो कितनी बार रोटेट हुआ? एक बार। अगर मान लो सेकंड होता मेरे पास मेरे 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर होता 0। एंड थर्ड एरे एग्जाम्पल हो लेता हूँ मैं, जिसमें मेरे एरे है 3 4 5 1 2। तो इसको मैंने कितनी बार रोटेट किया है? 3 बार रोटेट किया है। तो बेसिकली हमने एक लास्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने रोटेटेड सॉर्टेड एरे में मिनिमम निकाला था कि लाइक मिनिमम एरे क्या है? 1 है। इसमें मिनिमम क्या है? इसमें मिनिमम 1 है। और ऑल्सो सेम इसमें मिनिमम क्या है? इसमें मिनिमम 1 है। तो मैं उस मिनिमम की इंडेक्स रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे इस क्वेश्चन में बेसिकली इंडेक्स पूछा है। जैसे मान लो ये है तो इसकी इंडेक्स क्या है? 1 है। इसकी इंडेक्स 0 है। कि बेसिकली इंडेक्स रिटर्न करने के तो हमें पता चल जाएगा कि वो रोटेट है या नहीं है। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है तो 2 3 4 5 1। तो इसमें इसकी इंडेक्स कितनी है? इसकी इंडेक्स है 4 और उसको रोटेट कितनी बार किया गया है? वो भी 4 टाइम्स। सेम एग्जाम्पल 3 4 5 1 2। तो इसको रोटेट कितनी बार किया गया है? 3 टाइम्स और इसकी इंडेक्स कितनी है? 3 है। तो मैं इसकी इंडेक्स रिटर्न कर सकता हूँ जो मेरा मिनिमम मुझे इस एरिया में मिलेगा। जैसे मान लो अगर रोटेट किया गया नहीं है 1 2 3 4 5, तो इसकी इंडेक्स कितनी है? 0। अगर मैंने मिनिमम निकाल लिया तो इसकी इंडेक्स 0 आएगी और मैं इसको डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 0 कि इसको मैंने 0 बार रोटेट किया है। तो चलिए चलते हैं हम और कोड को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी साइज़ निकालूंगा n इक्वल्स टू साइज़। उसके बाद में लेफ्ट पॉइंटर मेरा होगा स्टार्टिंग में 0 पे एंड राइट पॉइंटर मेरा होगा n-1 पे। लूप चलेगा। लूप चलेगा कि वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट हो। उसके बाद मिड एंड मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। उसके बाद पहली कंडीशन इफ़ अगर एरे ऑफ मिड बड़ा हो किसे या इक्वल हो एरे ऑफ लेफ्ट एंड एरे ऑफ लेफ्ट बड़ा और इक्वल हो एरे ऑफ राइट से, तो यानी कि मेरा लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है और बड़ा है। तो मुझे मिनिमम निकालना हो राइट में जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट को कर दूंगा मैं मिड प्लस 1 और एल्स में मुझे जो मिनिमम मिलेगा वो मिलेगा मुझे राइट वाले पार्ट में। तो राइट को कर दूंगा min-1। बट यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल की नीड होगी। एक तो मुझे इंडेक्स और मुझे वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। लाइक मेरे पास एक इंडेक्स है वो स्टार्टिंग में -1 पे है और एंटी एक मेरे पास में है प्रजेंट, वो होगा मेरा इंट मैक्सिमम पे कि मुझे उससे मिनिमम चाहिए। तो पहली कंडीशन कि इफ़ एरे ऑफ मिड कि अगर वैल्यू लेस देन है किससे? प्री से, तो मैं अपडेट कर दूंगा किसको? इंडेक्स को कर दूंगा मैं मिड से और प्री को कर दूंगा मैं एरे ऑफ मिड से। और जैसे मेरा लूप ख़त्म होगा तो मैं उसकी इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा। इंडेक्स को रिटर्न कर दिया मैंने। तो अगर इसको हम ड्राई रन करके देखें तो चलिए सिंपल मेरे पास में एक है 5
1 2 3 4, मैंने लेफ़्ट निकाला 0, राइट निकाला मैंने 4, और मेरे इंडेक्स है वो है मेरी -1, और आंसर है या प्री है वो मेरा इनफाइनाइट। तो मैंने मिड निकाला यहाँ से, मिड आया मेरा 2, सो 2 पे मुझे मिला 2, तो वो इनफाइनाइट से कम है तो इसको अपडेट कर दूंगा 2, और इसको कर दूंगा मैं इंडेक्स 2। फिर क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी इफ वाली, तो एल्स में जाऊंगा मैं इस वाले में, तो मेरा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 0 + 1/2 तो 1 आया मेरा, तो इस पर 1 है, तो ये इसको अपडेट कर देगा 1 से, और इसको अपडेट कर देगा 1 से। अब फिर कंडीशन फॉल्स है तो ये जाएगा इसके पीछे, तो ये हो जाएगा 0 पे, तो 0 पे 5 मिला, कंडीशन ट्रू हो गई, बट ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो अब चल जाएगा ये लेफ्ट 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 पे, तो यहाँ पे लूप ख़त्म, और मेरा आंसर हो जाएगा 1, यानी कि मैंने इसको 1 बार रोटेट किया है। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ, पहले रन करता हूँ मैं इसको। तो रन करने पे सारे टेस्ट केस आई होप चल जाएंगे, चल गए। उसके बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो होपफुली सारे पास हो जाएंगे, या हाँ सारे पास हो गए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कौन सी अप्रोच यूज़ की, हमने देखा कि हम सबसे मिनिमम को निकाल लेते हैं और उसकी इंडेक्स को रिटर्न कर देते हैं। तो जो उसकी इंडेक्स है ना उतनी बार उसको रोटेट किया गया बेसिकली, क्योंकि इंडेक्स क्या होती है वो -1 होती है करंट, या मान लो कि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है तो -1 मान के चलते हैं हम कि 0 1 2 3। अगर आइटम 4 पे गया है तो उसकी इंडेक्स 3 होगी, तो 3 बार उसको रोटेट किया तभी तो 4 पे पहुँचा ना। तो ये अप्रोच हो सकती है इसकी। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।